अब गोल्डन दास जैसा व्यक्ति में हम समर्थन क्यों कर रहे हैं? देखिए समझिए, जो समाज के लिए ईमानदारी से संघर्ष कर रहा है व्यक्ति, वो जेल में नहीं रहना चाहिए। भाई उस लड़के का कसूर क्या है? उस लड़के का कसूर है कि अपने समाज की बेटी को न्याय दिलाने के लिए आ गया। जब न्याय दिलवाने के लिए वो आया तो उसे लग गई बुरी शासन को। भाई आपकी कैसे ऐसी हैसियत हो गई कि आप सवर्ण जाति के लोगों के लिए आप ये कह रहे हैं कि उन्हें जेल में डालिए? कैसे पॉसिबल है? तो ये लड़ाई सिर्फ गोल्डन दास की नहीं है, ये समाज की लड़ाई है और समाज को फैसला करना पड़ेगा कि समाज के लिए जो संघर्ष कर रहा है व्यक्ति किसी भी प्रदेश में, उसे न्याय दिलवाए, उसे जेलों से बाहर निकलवाए। हम गोल्डन दास का समर्थन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति बिहार में एक उभरता हुआ चेहरा है। वो हर समाज की पीड़ा में हमेशा खड़ा हो जाता है। वो पूंजीपतियों की तरह इस तरह नहीं आया कि पैसा दो मंच पे चढ़ो। वो व्यक्ति इसलिए पहचान में आया है क्योंकि जहाँ भी शोषण होगा वहाँ पे न्याय दिलवाने के लिए गोल्डन दास खड़ा होगा। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हमें दिल्ली में जंतर मंतर पर हमारे साथ हैं बलविंदर जी। बलविंदर जी भारतीय युवा महासभा के अध्यक्ष हैं और समय समय पर अपनी टिप्पणी देते रहते हैं। बलविंदर जी, आप दिल्ली में हैं आज, यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। जो बिहार में गोल्डन दास हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो जेल में हैं। लोग कह रहे हैं कि उन पर गंभीर धारा लगाई गई हैं, उन्हें लंबा जेल में डाल दिया गया है। लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप भी दिल्ली में आए हैं आज, उनके समर्थन में क्या कहना चाहोगे? सर्वप्रथम आपके दर्शकों को क्रांतिकारी जय भीम। और देखिए, बात मैं फिर कहूँगा कि बात सिर्फ गोल्डन दास की नहीं है। मैं फिर कहूँगा बात गोल्डन दास की नहीं है। बात यह है कि समाज की अगर आवाज़ को कोई उठाता है, समाज की बच्चियों को अगर कोई न्याय दिलाने के लिए आता है, तो उस पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिए जाते हैं और हमारे बच्चों को जेलों में डाल दिया जाता है। क्या ये सच्चाई नहीं है? इस देश में अभी भी जो 84% से ज़्यादा लोग हैं, कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम व्यक्ति जो है वो जेलों में पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो अपने समाज की आवाज़ को उठाते हैं और उन्हें गंभीर धाराओं में जेलों में डाल दिया जाता है। तो अगर न्याय की आवाज़ को उठाना जुर्म है, तो हर देश का, हर दलित समाज का वो व्यक्ति, हर युवा जो समाज की बात रखता है, वो जेल में जाने को तैयार है। लेकिन बिहार में तो कहते हैं कि नीतीश बाबू की, सुशासन बाबू की सरकार है। सुशासन की सरकार तय का पैमाना क्या होगा? तय करने का पैमाना क्या हो? सवर्ण लोग अपने आप कहते हैं, सवर्ण कहते हैं, सवर्ण ही मानते हैं और सवर्ण ही प्रचार करते हैं। लेकिन जो दलितों की स्थिति है वो दलित समाज जानता है। क्या सच्चाई ये नहीं है कि जो 5000 के आसपास जो केस हर सालाना बिहार में होते थे, वो बढ़ के 7000 पहुँच गए सामाजिक शोषण के? क्या बलात्कार की जो घटनाएं पहले कम हुआ करती थी वो बिहार में बढ़ गई? क्या ये सच्चाई नहीं है? अब उन आवाज़ों को उठाने के लिए, समाज को न्याय दिलाने के लिए, समाज के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए यही दलित समाज जब सड़कों पर प्रदर्शन करता है तो उन्हें जेल में डाल दो। लेकिन पहले कहते थे कि लालू की सरकार को जंगल राज, अब तो कहते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार है। सरकारें में तो परिवर्तन तो हो रहे हैं, वहाँ आप कहने कि वहाँ अपराध बढ़ रहे हैं। देखिए मेरे भाई, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, सत्ता बदलने से न्याय नहीं मिलता। उस व्यवस्था में वही लोग हैं जो कल को लालू की सत्ता में मजे लिया करते थे, आज नहीं बदला। आज वही सवर्ण जाति के लोग बिहार में जेडीयू के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। तो चेहरे नहीं बदले, चेहरे वही हैं शोषण करने वाले, लेकिन तरीका बदल गया है, सरकार का नाम बदल गया है। लेकिन गोल्डन दास पर आरोप लगते हैं कि वो पुलिस को बहुत ही तू तड़ाक करते हैं, असंवैधानिक भाषाओं का प्रयोग करते हैं वो। भाई देखिए, बिहार की धरती है, बिहार की धरती से बात ये नहीं है सभ्य भाषा का। वहाँ पर हम लोग जब बात करते हैं, भावनात्मक कहीं ना कहीं गुस्सा होता है। उस भावनात्मक गुस्से में कहीं ना कहीं शब्द गलत निकल जाते हैं। उस बात की उसने माफ़ी भी मांगी है कि भावनात्मक तौर पे अगर मेरी बात से ठेस पहुंचे, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक बात करनी चाहिए इनको। तो सर, संवैधानिक भाषा में बेटी का बलात्कार हो गया, बेटी की हत्या हो गई और न्याय मांग रहे हैं तो वो लाठीचार्ज या वैसी बातें कर रहे हैं और न्याय पीड़ित तो गिरफ्तार नहीं कर रहे, तब कभी कभार शब्द निकल जाते हैं। आपसे भी निकलेंगे, मुझसे भी निकलेंगे। मैं आप पे आरोप लगा दूं, आप मुझ पे गुस्सा कर जाओगे। तो ऐसी स्थिति में क्या उस लड़के ने जब माफ़ी मांग ली तो उसे जेल में डालना जरूरी था? तो बिहार में पीड़ित आरोपियों को तो गिरफ्तार नहीं कर रहे, लेकिन जब पीड़ित पक्ष की तरफ से मांग उठा रहा है उसे गिरफ्तार कर रहे हैं। तो बिहार में आंदोलन करना पाप है क्या? ये सवाल तो नीतीश कुमार देंगे ना, कि दलित अगर अपने समाज की आवाज़ को उठाएगा, न्याय दिलाने की मांग करेगा, तो पाप हो गया क्या? अच्छा, कोलकाता की बेटी के लिए पूरे देश में मोमबत्ती जलाई जा रही है, सड़कों पे लोग आ रहे हैं, वो सवर्ण की बेटी है, लोग इसलिए उसके साथ लग रहे हैं। लेकिन बिहार में दलित की बेटी के लिए कोई आवाज़ उठाता है तो उसे बदले में जेल मिलती है। यह बात मैं बहुत सारे मीडिया साथियों में कहा कि उसी समय पे
कोलकाता की घटना होती है सवर्ण की बेटी का, और उसी समय पे एक दलित की बेटी का केस होता है। दलित की बेटी की याद किसी को नहीं आती, क्योंकि इनकी मानसिकता, मनोवैज्ञानिक मानसिकता में महिलाओं की कोई इज्जत नहीं है, लेकिन इनकी मानसिकता वहाँ जरूर हो जाती है जब सवर्ण की बेटी के साथ छेड़छाड़। मैं महिला अपराध के खिलाफ हमेशा बोलता हूँ, लेकिन उसमें बेटियों में भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो बेटी की इज्जत क्या जात के आधार पर होती है देश में? ये तो हो ही रहा है। मुझे बताइए किस टीवी चैनल ने, किस मीडिया ने, किस पॉलिटिकल पार्टी ने जो दलित समाज की मुजफ्फरपुर की जो बेटी थी उसके लिए आवाज़ उठाई? क्या वो देश की बेटी नहीं है, दलित की बेटी? यही सवाल तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ आपके माध्यम से, और यही सवाल आपके माध्यम से आपके दर्शकों से पूछ रहा हूँ कि जरूरत है कि इस भेदभाव से बचने के लिए हमें एक होना पड़ेगा, मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा, एक ऐसी चैन बनानी पड़ेगी कि अगर घटना उत्तर बिहार में हो तो उत्तर प्रदेश लड़े, उत्तर प्रदेश में हो तो दिल्ली लड़े, दिल्ली में लड़े, अगर होती है तो राजस्थान लड़े। जब एक ऐसी व्यवस्था हम लोग तैयार कर लेंगे तब मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम अनुवादी ताकतों को कमज़ोर कर देंगे। तो जो गोल्डन दास है वो उभरता हुआ युवा नेता है, क्या इसलिए भी उस पर शिकंजा कसा गया है? देखिए, ये इतिहास गवाह है, जब भी दलितों अपनी आवाज़ उठाते हैं उनके ऊपर केस होते हैं। 2 अप्रैल में SC/ST एक्ट के लिए लोग सड़कों पे आए, और इतिहास गवाह हम लोगों ने अब वो नहीं करा था, हमला कहीं और से हुआ था और क्रिया पे प्रतिक्रिया हुई, लेकिन उस तमाम हजारों की तादाद में दलितों के बच्चों पे केस दर्ज करे, लेकिन सवर्णों पे केस नहीं हुए थे। 14 बच्चे हमारे शहीद हुए, केस हमारे ऊपर दर्ज हुए, लेकिन जिन्होंने गोलियां मारी उनको जेलों में नहीं डाला गया, हमारे लोगों को जेलों में डाला। तो ये तो इतिहास है कि हमारे बच्चों को गिरफ्तार किया जाता है। और याद रखिएगा, ये जो खून है ना हमारा, जो हमें आज हक अधिकार मिले वो संघर्षों से मिले, तो संघर्ष से जो अधिकार मिले हैं, तो आपको क्या लगता है ये लोग आराम से दे देंगे? तो हम लोग आपके माध्यम से कहेंगे, ना डरना है, ना डरे थे, ना डरेंगे, ना झुके थे, ना झुकेंगे, और गर्व से लड़े थे, गर्व से लड़ेंगे, और बाबा साहब की आवाज़ को घर घर तक पहुँचाएंगे। लोग कह रहे हैं कि बिहार के चंद्रशेखर हैं गोल्डन दास। देखिए, मैं किसी चंद्रशेखर ही क्यों, देखो चंद्रशेखर एक अलग चीज़ है, मैं आपको माध्यम से कहना चाहूँगा, चंद्रशेखर एक चंद्रशेखर है। जिस प्रकार से बाबा साहब एक बाबा साहब थे, कोई दूसरा बाबा साहब नहीं बन सकता। हर व्यक्ति की अपनी पहचान होती है, लेकिन वो संघर्ष किया है ना चंद्रशेखर ने भी। मैं आपको बता रहा हूँ। और बिहार में गोल्डन दास एक नया युवा गरीब परिवार का एक नेता है, गरीब परिवार से निकला हुआ समाज का क्रांतिकारी बच्चा है। इसी प्रकार से वहाँ पे अमर आज़ाद भी है। अगर आप एक व्यक्ति को नेता बना देंगे तो वो खतरनाक होता है। लेकिन कानूनी शिकंजा कस रहा सर उन पर, तो कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज हो गया है। सर केस तो लगते हैं, हम पे नहीं लगे, हमें गिरफ्तार नहीं किया। आपको पता याद है कितनी बार हमें गिरफ्तार किया, पैर तक तोड़ दिए गए हमारे। क्या गिरफ्तारी से डर जाएंगे तो फिर अम्बेडकरवाद कहाँ का? ये लड़ाई संघर्षों की है, ये लड़ाई हक अधिकारों की, और जिसमें समय लगेगा। बस इतनी ही आपसे वो दरखास्त आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, हमारे लोग जाएंगे जेलों में तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम लोग साथ में हैं। हम लोग उन्हें न्याय दिलाने के लिए लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे। अपने समाज के बच्चों को अंदर अगर जाएंगे भी तो बाहर निकालेंगे भी हम लोग, लेकिन लड़ेंगे।